अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 7.2, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम सॉल्व करेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखें कि इसमें हम लोकेट कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। एक्स टाइम एक्स का स्केयर, एक्स माइनस टू टाइम माइनस टू एक्स, माइनस वन एक्स टाइम माइनस वन एक्स, और माइनस वन माइनस टू टाइम प्लस टू आ जाएगा इंटू एक्स माइनस थ्री। और स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक्स टाइम एक्स क्यूब, एक्स स्केयर माइनस थ्री टाइम माइनस थ्री एक्स स्केयर, माइनस थ्री एक्स एक्स टाइम माइनस थ्री एक्स स्केयर, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस नाइन एक्स। अब स्टूडेंट्स प्लस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस माइनस थ्री एक्स स्केयर और माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स स्केयर हो जाएगा, प्लस नाइन एक्स और प्लस टू एक्स, ये आ जाएगा प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्केयर माइनस सिक्स, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस इलेवन, और एक्स का डेरिवेटिव वन, वन इलेवन टाइम इलेवन ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन। ठीक है जी। अब स्टूडेंट एक दो फिर एक और डेरिवेटिव हम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव टू एक्स थ्री टाइम सिक्स एक्स आ जाएगा माइनस ट्वेल्व, और एक्स का डेरिवेटिव वन, ट्वेल्व वन टाइम ट्वेल्व, और इलेवन का डेरिवेटिव ज़ीरो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमने दोनों डेरिवेटिव्स ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो हमारे पास फैक्टर है, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, इसकी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेल्व, और सी की वैल्यू आ जाएगी इलेवन। ठीक है जी। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको हल कर रहे हैं, और इस इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो। एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट को ए रखेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को बी, और कांस्टेंट टर्म को सी रखेंगे। ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे, बी की जगह माइनस ट्वेल्व, माइनस इंटू बी की जगह माइनस ट्वेल्व, प्लस माइनस बी यानी कि माइनस ट्वेल्व, और बी का स्केयर माइनस ट्वेल्व का स्केयर माइनस फोर, ए की जगह थ्री और सी की जगह इलेवन ओवर टू, और ए की जगह थ्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व प्लस माइनस
माइनस 12 का स्केयर आ जाएगा 144 माइनस 3 4 टाइम 12 12 11 टाइम 132 आ जाएगा ओवर 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 ये आ जाएगा स्केयर रूट 12 ओवर 6। और स्टूडेंट्स हम स्केयर रूट 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा इंटू 3 ओवर 6। ठीक है जी। अब ये हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 ओवर 6। तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 ओवर 3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसका मतलब कि 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की, एक तो पॉजिटिव आ गई है और एक नेगेटिव, यानी कि एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस के साथ हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 3 और एक माइनस के साथ लिख लिया। ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पहले एक वैल्यू को रखेंगे और उसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। ठीक है जी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 12। और सबसे पहले x की वैल्यू रख लेंगे, प्लस वाली ले लेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स की जगह 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 प्लस 6, एक्स की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 माइनस 12। तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। तो स्टूडेंट 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12, ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करने से अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है। याद रखिएगा कि अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने से तो वहाँ पे रिलेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है, सॉरी पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ एक्स हैज़ relative minimum at x is equal to 6 प्लस के रूट 3 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस वाली वैल्यू रख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 6 माइनस के रूट 3 ओवर 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 6 माइनस के रूट 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 6, और x की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस के रूट 3 ओवर 3 माइनस 12। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, 2 6 टाइम 12 आ गया और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12, ये प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 विच मीन्स ये नेगेटिव आ गया। तो स्टूडेंट अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर हमारे पास क्या आता है, रिलेटिव मैक्सिमा आता है। ठीक है जी। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
एफ ऑफ एक्स हैज़ relative maximum at x is equal to 6 minus square root 3/3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।